Dear students, we continue with our poem Punishment in Kindergarten. This is our third part. तो पहले दो पार्ट्स में हमने जो पोइट है कमला दास, उसकी लाइफ हिस्ट्री और उसके जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनके बारे में पढ़ा। तो दूसरे पार्ट में हमने जो पोएम है उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी। अब इस तीसरे और आखिरी पार्ट में हम इस पोएम की समरी और जो पोइटिक डिवाइस हैं यूज़ किए हैं पोइट ने, तो उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है समरी में हमने पहले यह पढ़ा है कि जो पनिशमेंट इन किंडरगार्टन है, इसमें जो पोइट है कमला दास, ये अपने बचपन का, जब वो किंडरगार्टन में थी तो उस दौरान उसके साथ एक हादसा या वाक़ा पेश आया था, उसी के बारे में बात करते हैं। वो अपने क्लासमेट्स के साथ पिकनिक पर गई थी, अपने क्लासमेट्स के साथ पिकनिक पर गई थी। तो जो सारे बच्चे थे उसके क्लासमेट्स, वो खेल रहे थे, खुशी मना रहे थे, लेकिन जो कमला दास है वो इन बच्चों से अलग थलग एक साइड में बैठी हुई थी। तो जो उसकी टीचर थी जिसने ब्लू फ्रॉक पहना हुआ था, उसको कमला दास का ये अकेलापन पसंद नहीं आया और उसने उसकी बेइज्जती, इंसल्ट की, स्कोल्ड किया उसको, रिव्यू किया उसको। तो उसने उसको बताया कि आप एक पेक्यूलियर चाइल्ड हो, एक अजीब बच्ची हो जो दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं जाती है। तो इस बेइज्जती से जो कमला दास है, जो पोइट है, उसके पूरे दिन की खुशी जो है वो ख़त्म हो गई। जिस वक्त ये टीचर कमला दास को स्कोल्ड कर रही थी, उस वक्त उसके जो बाकी क्लासमेट्स थे वो लॉन में एक ग्रुप में बैठे हुए थे और शुगर कैन या गन्ने का रस चूस रहे थे, वो लुत्फ़ उठा रहे थे। उन्होंने जब ये बेइज्जती, जब अपने उस्ताद को, जब अपने टीचर को इस शायर की और कमला दास की बेइज्जती करते हुए देखा, सुना, वो उसकी तरफ मुड़ गई और पोइट पर हंसने लगी। तो पोइट कहता है कि जो बच्चे होते हैं दे आर फनी क्रिएचर्स बिकॉज दे लाफ विद जॉय। वो खुशी से हंसते हैं दूसरों की तकलीफ पर, दूसरों के दर्द पर। जब दूसरों की आंखों में आंसू होते हैं वो खुशी मनाते हैं, वो हंसते हैं। तो इस बेइज्जती की वजह से जो कमला दास है उसके दिल पर बहुत बुरा असर हुआ। उसने अपने चेहरे को छुपाया एक झाड़ी में, वहाँ उसने महसूस किया जो फूल होते हैं झाड़ी में, उनकी जो स्मेल है वो महसूस किया, और उसके दिल में जो तकलीफ थी वो दोनों चीज़ों को उसने महसूस किया। लेकिन अब ये पॉइंट कह रहा है कि अब वो बड़ी हो गई है, वो बालिग हो गई, मैच्योर हो गई है, और जो वक्त गुजरने के साथ साथ जो इस टीचर की जो बेइज्जती के अल्फाज थे जो उस पर वो उसने बरसाए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन से ख़त्म हो रहे हैं। और उसने अब सुकून पाया है, और उसको अब ये याद ही नहीं रहा है कि उसके किंडरगार्टन में उसकी बेइज्जती हो गई थी। तो ये समरी है ना। अंग्रेजी में हम ये समरी हम डिस्क्राइब करेंगे। द पोएम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन deals with an incident when the poet was in kindergarten. The children were taken for a picnic. All her classmates were playing and making merry, but she alone kept away from the company of the children. Her teacher, a blue-frocked woman, scolded her. She called her a peculiar child who did not mix up with her classmates. The whole joy of the fine day was lost for the poet. The poet recalls that her classmates were sitting at that time in a group on the lawn. They were sipping sugar cane. They laughed to see her being scolded by the teacher.
The poet says that the children are funny creatures. They laugh with joy at others' pain and tears. The poet hid her face in the hedge. There she experienced the smell of flowers and the pain in her heart. With the passage of time, with the passage of time, the incident is almost forgotten. And the poet is now adult and has found peace with herself. So she needs not remember the day when she was scolded by the teacher and when she hid her face in the bright sun in the hedge. तो ये समरी थी. अब उसके बाद पोइटिक डिवाइसेस. तो जो ये पोइम है पनिशमेंट इन किंडरगार्टन, इसमें हम देखते हैं कम से कम 2 तरह के पोइटिक डिवाइसेस यहाँ यूज हुए हैं. यहाँ एक जगह पोइट ने एक वर्ड यूज किया है, throwing words at me like pots and pans. तो यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है like. तो हमें पता है जब कोई लिटरेरी डिवाइस में like और as यूज होता है तो we call that as simile. So the first poetic device used in the poem Punishment in Kindergarten is simile. An example is throwing words at me like pots and pans. उसके बाद है दूसरा पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर अक्सर यूज हो गए हैं, दैट्स इमेजरी. तो इमेजरी का मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेंसरी एक्सपीरियंस थ्रू लैंग्वेज. तो लैंग्वेज के जरिए हम कोई सेंसरी एक्सपीरियंस, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो उनमें कोई एक्सपीरियंस प्रोड्यूस करते हैं लैंग्वेज के जरिए, एंड दैट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज इमेजरी. यहाँ एग्जांपल्स हैं विजुअल इमेजरी जो हम अपनी आंखों से देखते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ स्टार्ट में ही पोएट ने वर्ड किया इस्तेमाल ए ब्लू फ्रॉक वुमन. तो हमारे जहन में हमारी आंखों के सामने क्लियरली ऐसी औरत आती है जिसने ब्लू फ्रॉक पहना हो, ब्लू फ्रॉक. तो दिस विजुअल इमेजरी. ऐसे ही द लाफिंग फेसेस हमारे जहन में सीधे आता है जब कोई 2 या 3 आदमी एक साथ हंस रहे हों, तो द लाफिंग फेसेस आल्सो ए विजुअल इमेजरी. इसी तरह watching the still white sun and moving sadly on or standing moonly in the sky. These are all examples of visual imagery. इसके बाद इसी चैप्टर में आया है टेस्ट एक्सपीरियंस. टेस्ट जो हम जुबान से, टंग से, with the help of tongue. फॉर एग्जाम्पल सिपिंग शुगर केन, तो मज़ा हम जुबान से लेते हैं, टंग से लेते हैं. तो टेस्ट एक्सपीरियंस में सिपिंग शुगर केन. उसके बाद साउंड इमेजरी, throwing words at me like pots and pans. ये एग्जाम्पल है साउंड इमेजरी की. तो जो पोएटिक डिवाइस के बारे में हमारे पास इस पोएम में ये 2 पोएटिक डिवाइसेस हैं, लेकिन पोएटिक डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं. तो उनकी डिटेल जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं लिटरेरी डिवाइसेस इन पोएम्स. तो तकरीबन 2-3 पार्ट्स में अच्छी तरह डिस्कस है लिटरेरी डिवाइसेस इन पोएम्स. तो आप वहाँ से अच्छी तरह ये देख सकते हैं. तो जो बाकी पोएटिक डिवाइसेस हैं वो वहाँ से भी देख सकते हैं. तो इस पोएम में 2 पोएटिक डिवाइसेस आ गए, सिमिली एंड इमेजरी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन वेरी वेल. थैंक यू.